बासित भाई ने ना रिसेंटली दो स्टेटमेंट्स दी हैं। एक स्टेटमेंट के ऊपर बासित भाई के जो यहाँ इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जो बासित भाई की दूसरी स्टेटमेंट है ना, उसी के ऊपर इंडियन क्रिकेट फैंस बासित भाई को बुरा भला भी कह रहे हैं। बासित भाई ने पहले क्या स्टेटमेंट दिया? बासित भाई की पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर यशवी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी ये पाकिस्तान की क्रिकेट में होते ना, या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से खेल रहे होते, तो ये डेफिनेटली जो पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें ए कैटेगरी के प्लेयर होते, ना बी, ना सी, ना डी, सीधा ए, यानी कि हाईएस्ट कैटेगरी के प्लेयर्स होते। और डेफिनेटली अगर हाईएस्ट कैटेगरी के प्लेयर्स होते तो ये खेल भी रहे होते। अभी एट द मोमेंट आपको पता है चारों बाहर हैं। एशिया कप के लिए जो टीम अनाउंस हुई है उसमें चारों नहीं है, हालांकि तीन की तो बड़ी सुपर किस्म की परफॉर्मेंसेज रही हैं। आई एम नेमिंग दैम सिराज, देन कम्स जायसवाल एंड देन श्रेयस अय्यर। सिराज को आप कह सकते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से एशिया कप नहीं खिलाया गया, तो वो बात तो समझ में आती है, क्योंकि जिस तरह की उसने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बॉलिंग की, फिर उसके बाद आईपीएल में बॉलिंग की, फिर उसके बाद इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस में लगातार बॉलिंग की, तो उसने पिछले ना तकरीबन कोई 6-8 महीनों में बहुत बॉलिंग की है। बहुत बॉलिंग, मतलब इतनी बॉलिंग की है कि इतनी बॉलिंग आप वैसे ही किसी राह चलते हुए बंदे से करवाएं ना, वो भी फास्ट बॉलर बन जाए, वो इतनी बॉलिंग है। ठीक हो गया। तो अब श्रेयस अय्यर और जायसवाल का तो बाकी आपको पता है, तो उनकी तो परफॉर्मेंसेस हैं। अब देयर इज़ नो डाउट कि यार ये चारों प्लेयर हैं बड़े टॉप क्लास के। शामी क्रिकेट नहीं खेल रहे अभी, मतलब इंडिया की तरफ से उनकी फ़िटनेस के मसाइल हैं, उनकी जिसे कहते हैं फ़िटनेस, फिर उनकी इंजरीज़, वो सारा मामला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ख़राब है, तो उसकी वजह से उनकी वापसी नहीं हो पा रही इंडियन टीम के अंदर। और वो खुद भी काफ़ी कंफ्यूज हैं अपनी जगह को लेकर। बीसीसीआई को उनको लगता है कि बीसीसीआई उनको क्लियर कट नहीं बता रहा कि उनको लेकर बीसीसीआई का क्या लाइन ऑफ एक्शन है। अच्छा, तो अगर तो देयर इज़ नो डाउट कि मैं इन चारों को उनकी प्रॉपर जो पीक फॉर्म चल रही होती है उसके हिसाब से देखूं, तो वाकई ये इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि इनका ए कैटेगरी में आना बनता है। चलो शामी को अगर ना भी डालो ना, तो बाकी तीन का तो डेफिनेटली समझ में आता है। अच्छा, अब आते हैं बासित भाई की दूसरी बात के ऊपर। वो बासित भाई ने ना बेसिकली बात की पीसीबी के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, उनको उन्होंने कहा कि ये मजाक हुआ है। ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक और मजाक अभी होगा, वो होगा 14 सितंबर को, और वो मजाक भी देखने से ताल्लुक़ रखेगा। अब ये ना एक डूबियस ही स्टेटमेंट है कि मतलब ठीक है 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम है। अब बासित भाई ने ये नहीं बताया कि वो मजाक कौन किसके साथ करेगा, बस उन्होंने कहा एक मजाक होगा। अब उस पर जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं ना, उनको लग रहा है कि बासित भाई ने उनकी मंजी ठोकी है कि पाकिस्तान उनको हरा देगा। ठीक है, वो इस वजह से बुरा भला कह रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, वो आपको पता है उनकी करंटली जो हालात चल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई मजाक क्या होगा, मजाक तो हमारे साथ होगा जब इंडिया हमें तेल लगा कर पेल देगा। ठीक हो गया। तो वो ये बात भी कर रहे हैं। तो बासित भाई की ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसमें उन्होंने कोई जिसे कहते हैं ना इशारा विशारा किया है कि मजाक होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये मजाक जो है इंडिया पाकिस्तान को हरा कर पाकिस्तान के साथ मजाक करेगा, या पाकिस्तान इंडिया को हरा कर इंडिया के साथ मजाक करेगा। बट अगर मैं बासित भाई की इससे जो पिछली वाली स्टेटमेंट है, जो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को जोक का मामला कहा, मजाक कहा, तो अगर उसके साथ मैं नत्थी करके देखूं, फिर तो लगता है ऐसे ही है कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे दिए हैं कि जिसकी कोई जिसे कहते हैं ना सिर पैर नहीं समझ में आ रहा। हसन अली को बी कैटेगरी देना, शादाब खान को बी कैटेगरी देना, बाबर रिजवान को डिमोट करके बी कैटेगरी में ले आना, ए कैटेगरी उड़ा देना, साजिद नोमान, साद उसका क्या नाम है यार, अरे यार क्या लो हमारा टेस्ट टीम का जो क्या है वाइस कैप्टन, क्या नाम है उसका, सऊद शकील, उसको सी कैटेगरी में ले आना, तो वो तो बाकी मजाक लगता है। ठीक है, आपका टेस्ट कप्तान वो डी कैटेगरी में बैठा हुआ है, वो भी अजीबोगरीब बात लगती है। बट खैर, तो ये एक लगता है कि भाई ये एक मजाक ही किया है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। तो मैं अगर उसके साथ नत्थी करूँ ना, तो मजाक नंबर 1 वो हो गया, और मजाक नंबर 2 फिर यही बनता है कि भाई इंडिया जो है वो 14 सितंबर को समझ जाओ ना आगे दो के कुछ कहा भी नहीं जा सकता। T20 मैच है, एक ओवर किसी भी साइड से बैटिंग में बॉलिंग में पूरे मैच का नक्शा चेंज कर सकता है।
पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर डेफिनेटली इंडियन टीम से कम एक्सपीरियंस नज़र आती है, क्वालिटी भी कम नज़र आती है, बट ऑन एनी गिवन डे ये पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि ये किसी को भी हरा सकती है। मतलब लड़के अच्छे हैं, हाँ ठीक है, उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेले हुए जिस लेवल की करंट इंडियन स्लॉट के अंदर प्लेयर्स खेले हुए हैं, जैसे अभिषेक है, जैसे संजू सैमसन है, जैसे सूर्या कुमार है, जैसे तिलक वर्मा है, जैसे रिंकू सिंह है, जैसे जितेश है, अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है, यू नेम इट, कुलदीप है, अर्शदीप है, बुमराह है, हर्षित है। तो वहाँ पर आपको ना डेफिनेटली जो बैटिंग और बॉलिंग की लिथैलिटी है वो ज़्यादा नज़र आती है। उनका टीम कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, दो कि वो डेफिनेटली एशिया कप में डिस्टर्ब होगा जब संजू सैमसन की जगह आप शुभमन गिल को खेलते हुए देखेंगे। बट क्या वो एक चीज़ जब उनका बैटिंग कम्बिनेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी तो पाकिस्तान के बॉलर्स के पास वो विंडो ओपन होगी कि जिस विंडो में से गुजर कर वो इंडियन बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दें। बाकी प्रेशर मैच होता है, इससे पहले के जितने स्टैट्स होते हैं, जितना कुछ होता है, वो इस मैच में जैसे ही आप खिलाड़ी सारे ग्राउंड पे जाते हैं वो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश माहौल, तो जो प्रेशर जिसे कहते हैं झेल जाती है टीम वो जीत जाती है। जो हल्की सी भी प्रेशर में आ जाती है ना, फिर उसके बाद उसके अंदर घुस के दूसरी टीम अंदर से कुंडी लगा लेती है और फिर खोलती नहीं है वो कुंडी, बेशक जितना मर्जी दरवाज़ा पीटो। तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑन 14th of September मैच अगेंस्ट इंडिया। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।